अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की वीडियो में इस ड्रामे की किस्त नंबर 173 पर तबसरा तो होगा ही और इसके अलावा आने वाली किस्त के ट्रेलर पर भी बात होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ इस ड्रामे के हवाले से जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसकी रेटिंग बहुत कम जा रही है, तो बहुत सी खबरें भी मेरे पास हैं और ये खबरें उन कोशिशों के बारे में हैं जो मोहम्मद बोज़दैक इस ड्रामे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और खबरें बहुत दिलचस्प हैं। और अगर ये खबरें सच हुई तो वाकई देखिएगा कि इस ड्रामे की रेटिंग कहां से कहां तक पहुंचती है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हलीमा के किरदार की तरफ आते हैं, क्योंकि अब की बार ये सारी किस्त हलीमा के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। तो हलीमा यानी पोयना की इस किस्त में पहली एंट्री दिरुलिश आर्तुरुल के सीजन 1 में तितूश की एंट्री से मिलती जुलती लगी। इसके अलावा कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 में उस्मान बे भी इसी तरह एक सीन में कले पर छलांगे मारते रहे थे। और हलीमा के किरदार के बारे में मैं अपने राय का इजहार पहले भी कर चुकी हूँ कि बेशक ये किरदार फेक है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल अल्परसलान की आकचा की कहानी की तरह। और सोफिया अब अपने इंतकाम की खातिर उस्मान और बाला को शदीद टॉर्चर करेगी और वालदैन के लिए इससे बड़ा टॉर्चर तो कुछ भी नहीं कि इनकी औलाद इनके दुश्मनों के साथ खड़ी हो और वालदैन मुसलमान हो लेकिन वो बच्चा या बच्ची क्रिश्चियन हो। मुझे इंतजार है कि उस्मान और बाला का इस पर क्या रिएक्शन होगा, लेकिन इन वाकयात में इल्बाए का राज कहीं पीछे रह गया है। राइटर्स को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और अब इस राज को ओपन कर देना चाहिए ताकि इल्बाए और उसकी बेटी उस्मान बे की फैमिली का हिस्सा बन सके और उस्मान बे के फैमिली दस्तरखान पर 2 मजीद लोगों का इजाफा हो जाए और हलीमा के सिनेरियो को ज्यादा किस्तों तक ना खींचा जाए तो बेहतर होगा। और वैसे तो हलीमा जब अगवा हुई तो वो काफी समझदारी वाली उम्र में थी, यानी कि तकरीबन 4 साल तक की, और उसकी यादाश्त में अपने वालिदैन का चेहरा होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 में हमने ये देखा था कि सोफिया और उसका बाप यानिस लोगों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी पावरफुल ड्रग्स इस्तेमाल किया करते थे। शायद यही चीज हलीमा के मामले में भी आगे जाकर हमें दिखाई जाए कि उसे ब्रेन वॉश करने के लिए किसी ड्रग या जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। और याद करें कि दिरुलिश आर्तुरुल के सीजन 1 में जब तुर्गुत वापस आया था तो वो आर्तुरुल गाजी और अपने दोस्तों और अपने कबीले की जिंदगी को भूल चुका था। तो हलीमा तो फिर बच्ची थी, इसलिए ये सिनेरियो काबिल कबूल है। और लगता है कि मोहम्मद बोज़दैक यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं, इसलिए उन्होंने यूट्यूबर्स के इस एतराज का जवाब, जो कि जाहिर सी बात है कि काफी और तुर्कों का भी एतराज होगा, इस किस्त में दिया है कि उस्मान बे हर जंग में खुद ही क्यों शरीक होते हैं और अपने आल्प्स को क्यों नहीं भेजते। और उस्मान बे ने इसका जवाब ये दिया कि एक घोड़ा जिसका रहनुमा खुद आगे ना दौड़ता हो वो कभी नहीं भागता, और ये भी कहा कि वो रहनुमा जो जंग से पीछे हट जाए और अपनी पोस्ट से रियासत पर हुकूमत करने की कोशिश करे, उसकी कुदरत कम हो जाती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बोज़दैक अभी तक हमारे एतराज को नहीं समझे। हमारा एतराज ये है कि तारीख में उस्मान बे कले फतह करके अपने किसी कमांडर या जंगजू की निगरानी में दे दिया करते थे और जंगों और फतुहात में अपने बेटों और आल्प्स वगैरह को भेजा करते थे, मसलन कारा अली, कोनर आल्प, तुर्गुत आल्प, सामसा चाउश, आकचा कोजा और आक तैमूर वगैरह। लेकिन ये किरदार अब ड्रामे में नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि उस्मान बे को ही जाना पड़ेगा। और इस सेटअप में दूसरा मसला ये भी हो रहा है कि तारीख के मुताबिक जो कले और हान गाजी या किसी और जंगजू ने फतह किए थे वो भी उस्मान बे से ही फतह करवाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर तुर्गुत बे ने एनागोल कला फतह किया था, लेकिन इस मुहिम में भी उस्मान बे को आगे आगे रखा गया। और इसी तरह एतरानोस कला और हान गाजी ने फतह किया था, तो वो भी उस्मान बे से ही सीजन 5 में फतह करवाया गया। और इस किस्त में एक सीन ने मद्दाहों को चौंका दिया। जब उस्मान बे ने सोफिया के खुफिया ठिकाने पर हमला किया तो वहाँ काई झंडा लगा हुआ था। मद्दाह ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों, तो सिंपल सी बात यह है कि शूटिंग से पहले ये इसे उतारना भूल गए, और क्योंकि ये एक सेट है तो मुख्तलिफ सीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। कभी ये आखिसार बन जाता होगा और कभी सोफिया की खुफिया पनागा। और वैसे तो मुझसे भी अपनी वीडियोस बनाने के दौरान कई बार ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं कि आप लोग जब कमेंट्स में तवज्जो दिलाते हैं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आप लोग मेरी इस गलती पर कितना हंस रहे होंगे। और नाज़रीन इकराम, लगता है कि इस वक्त कुरुलिश उस्मान की कहानी मद्दाहों के डिमांड पर चल रही है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले दिनों होलोफेरा के फैंस ने ट्विटर ट्रेंड चलाया और मोहम्मद बोज़दैक को मेंशन कर करके ये डिमांड की कि उस्मान बे ने अपनी बहू को कबीले में क्यों छोड़ रखा है, इन्हें क्यों नहीं मिशंस पर साथ लेकर जाया जाता। और ये खबर मैंने पिछले हफ्ते अपनी बनाई गई एक वीडियो में आप लोगों को बताई थी और अपनी ये राय भी दी थी कि बहुएं बाजार का निजाम संभालें और मर्द लड़ने का काम करें। और याद करें कि दिरुलिश आर्तुरुल के सीजन 1 या 2 में आर्तुरुल गाजी ने एक जुमला कहा था कि अगर सरदारी के निजाम में औरतें मुदाखलत करने लगे तो कबीले का निजाम खराब हो जाएगा। लेकिन वो दिरुलिश आर्तुरुल था जिसे मोहम्मद बोज़दैक ने
पूरे पैशन और इस्लामी तालीमात के तनाजुर में बनाया था। लेकिन अब ये उस्मान सीरीज खालिस कमर्शियल बेसिस पर चल रही है और इसी वजह से होलोफिरा के मद्दाहों की डिमांड इस किस्त में पूरी कर दी गई और होलोफिरा इस किस्त में ओरहान के साथ 2 बार मिशंस पर गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरीज के किसी भी किरदार के फैंस एक ट्रेंड चलाकर महमद बोज़दैक से कुछ भी मनवा सकते हैं और अपनी मर्जी का सिनेरियो ला सकते हैं। इस बार में मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगी कि क्या आप लोग चाहते हैं कि होलोफिरा और गोंचा मर्दों के साथ मिशंस पर जाएं? अगली किस्त के ट्रेलर की तरफ आएं तो बेहान बे बगैर शादी रचाए इस दुनिया से जा रहे हैं और अब वाकयात की शिद्दत बढ़ने लगी है। करासी बे उस्मान बे के खंजर के वार से बच गए हैं और लुकास के साथ मिलकर कोई नया जाल उस्मान बे के लिए तैयार करेंगे और हस्बे मामूल मुंह की खाएंगे। उधर सोफिया सुकून से नहीं बैठेगी और उस्मान बे के खिलाफ हमले मुसलसल जारी रखेगी। और अब नाज़रीन इकराम आते हैं उन खबरों की तरफ जिनके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरू में बात की थी। तो पहले नंबर पर एक अजीब सी खबर है कि एक अदाकार जिसका नाम आरिफ आकचा है वो कुरैश उस्मान के सेट पर पिछले 1 हफ्ते से देखने में आ रहा है, जबकि इस लड़के ने इस सीरीज और महमद बोज़दैक के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर रखा है। और नाज़रीन इकराम ये भी नोट करें कि ये लड़का आसिया आकचा का भाई है और आसिया आकचा वही लड़की है जिस वक्त कुरैश उस्मान में हलीमा का किरदार अदा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़का ये सीरीज ज्वाइन कर चुका है या कर लेगा, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा? तो इस हवाले से कंफर्म सूरत हाल तो आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। और इसके बाद अब एक ज़बरदस्त किस्म की खबर आप लोगों को देना चाहूँगी कि अब सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि महमद बोज़दैक जल्द ही तुर्गुत को इस सीज़न में वापस ला रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमें तुर्गुत के आने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि तुर्गुत के वापस आने की खबर इस किरदार के सीज़न 4 में जाने के बाद कोई तीसरी बार मिल रही है। और मेरी इस मामले में फीलिंग ये है कि मुझे इस सीज़न के एंड होने तक तुर्गुत के आने की उम्मीद रहेगी। उस्मान बे के साथ मौजूद जंगजुओं में तारीखी किरदारों को होना चाहिए और अगर कोई पुराना तारीखी किरदार वापस आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर तुर्गुत वापस आ जाता है तो मैं इस सीज़न के एंड तक महमद बोज़दैक से किसी और जंगजू के आने की डिमांड नहीं करूंगी, चाहे फिर बेशक इस महान सुल्तान को भी महमद बोज़दैक दोबारा वापस ले आए, मुझे एतराज़ नहीं होगा। वैसे भी अगर इस सीज़न की रेटिंग बढ़ानी है तो मद्दाहों के किसी पसंदीदा किरदार को वापस लाना पड़ेगा। और ये सिचुएशन पहली बार नहीं आई, क्योंकि दिरुल शर्तुल के सीज़न 4 में हलीमा के किरदार के मरने के बाद जब रेटिंग गिरने लगी थी तब महमद बोज़दैक को नोयान के किरदार को वापस लाना पड़ा था, प्लस इसकी बहन के किरदार के साथ। तो इसलिए मेरा दिल कहता है कि शायद अब की बार तुर्गुत की वापसी हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।